जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 7th एनसीईआरटी। तो उसका जो चैप्टर 7 है यानी मार्केट्स अराउंड अस, उसको हम पढ़ने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर। जो हमारे आसपास बाज़ार होता है, जहाँ पे हम जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान लेने जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। अच्छे से एक एक टॉपिक को देखेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं पर सारी बातें होंगी। देखो, मैंने जो स्क्रीन पे खोल रखा है वो है चैप्टर नंबर 7। इसका टाइटल जो है वो है मार्केट्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो बाज़ार होता है जहाँ पर हम सामान लेने जाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा मैं, ठीक है। कोई भी वर्ड जो है मतलब कुछ भी जो है मिस नहीं होगा, मतलब मेरा कहने का ये मीनिंग है, ठीक है। वी गो टू द मार्केट टू बाई मेनी थिंग्स, मतलब कि हम जो है बाज़ार जाते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है। सब्ज़ी खरीदना हो, कभी साबुन खरीदना है, टूथपेस्ट अपने हो गया, बिस्किट हो गया, दाल चावल वगैरह खरीदने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी चीज़ों के लिए जो है हम जाते हैं बाज़ार, ठीक है। वहाँ पर जाके जो है लेन देन होता है, हम पैसे देते हैं दुकानदार को, दुकानदार जो है हमें सामान देता है। अगर हम ऐसे लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से गुड्स जो हैं हमने खरीदे हैं, तो इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि उसको जो है लिखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रकार की मार्केट्स होती हैं जहाँ पर हम जाते हैं और अपना सामान को ख़रीद के लेके आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले तो शॉप्स हो गई जो आपके आसपास जगह पे जो जहाँ आप रहते हो, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि एक दो दुकान खोल रखी हो किसी ने, ठीक है, अपना जो शटर खोल के ऊपर शटर को ऊपर लगा के जो है बेसिकली कुछ बेच रहा हो वहाँ पे हो। उसके बाद में जो है हॉकर, हॉकर क्या होते हैं? हॉकर वो होते हैं जैसे कि कोई रेडी वाला हो गया, ठीक है। तो जो सामान लेके मतलब कि मूवेबल आइटम, जैसे ना कि मतलब मूवेबल उस पर क्या बोलते हैं, उसकी जो गाड़ी होती है, गाड़ी समझ लो उसको आप, या जो उसका जो रेडी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो उस रेडी पे वो सामान बेचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉकर, समझ रहे हो। हॉकर के अलावा जो है एक वीकली मार्केट होती है जो हफ्ते में लगती है, मतलब ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेज होते होंगे उसके। उसके बाद में एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर कभी आप गए हो, ठीक है, कि कई सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर मिल जाती हैं, ठीक है। आपको जो है जनरल स्टोर की कुछ चीज़ें हैं, या फिर नाई की दुकान है, ठीक है, फिर वहाँ पे जूते खरीदने की दुकान भी है। तो मतलब कि सारी चीज़ें एक जगह पर ना, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और फिर जो है कई बार आपने मॉल का नाम सुना होगा कि मॉल जो है एक बड़ा वर्जन मान लो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो सिर्फ शॉपिंग के लिए होता है। मॉल में क्या है कि सब कुछ खाने से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मूवी वहाँ पे देख सकते हो आप। फिर वह बच्चों के खेलने की जगह होती है, उसके बाद में दुकानें होती हैं, ठीक है। तो मॉल के अंदर आपको पता ही होगा, मॉल के अंदर आप गए हो तो ये अलग अलग प्रकार की बेसिकली मार्केट्स होती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रात का टाइम है और सब सो रहे हैं, तो मैं जो है किसी को जगाना नहीं चाहता, इसीलिए जो है मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, कॉपरेट कर लेना, मतलब कि जो है तुम थोड़ा वॉल्यूम तेज़ कर लेना। अब आगे जो है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है ये मार्केट्स काम करती हैं, ठीक है, कैसे जो है इनमें प्रोसीजर मतलब कि लेन देन होता है। और हम समझेंगे कि जो बायर और सेलर जो होते हैं यहाँ पे, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब लेन देन करते हुए जो है क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और कैसे जो है ये लेन देन होता है, ठीक है, इसकी क्या प्रोसेस होती है मार्केट के अंदर, वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा यही है कि सारे जो मार्केट के मतलब सारे जो मार्केट में लेन देन होता है, ठीक है, मार्केट कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, समझ रहे हो, वहाँ पर हम जो क्या क्या चीज़ लेने जाते हैं, सभी चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं पूरे मार्केट में, मतलब कि आप जो है लेने जाते होगे, ठीक है। घड़ी हो गया, फ़ोन हो गया, ठीक है, कुछ खाने की चीज़ होगी, ब्रश हो गई, कैलकुलेटर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। चप्पल है, शार्पनर है, माउस है, ये बैठने की कुर्सी है, फिर सब्ज़ी वगैरह जैसे हो गए, फ्रूट वगैरह हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लोग ख़रीदने जाते हैं, जैसे कि जो है ना यहाँ पे जो मतलब कि भाई साहब खड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आंटी बैठ रही हैं, ठीक है, अपनी भाजी जो भी सब्ज़ी वगैरह जो है बेसिकली वो बेच रही हैं यहाँ पे। इन्होंने अपना लगा रखा है वो ठेला सा जैसे लगा रखा है, ठेला तो मतलब कि लाइक उसको तो रेडी बोलते हैं, रेडी बोल लो, ठेला बोल लो, लेकिन यहाँ तो ज़मीन पे रखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब ठेले वाले भी होते हैं जो इसको मूव करते हैं, ठीक है, रेडी को मूव करके लेके जाते हैं, या कई बार जो है वो ज़मीन पे भी लगा देते हैं कि ज़मीन पे रख देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ ऐसा कपड़ा बिछा के ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपना कि ऐसा शो कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि दुकान है, ठीक है, कोई आपकी नेबरहुड में कोई शॉप खोल रखी है किसी व्यक्ति ने,
समझ रहे हो। ऐसे जो है ये अलग अलग प्रकार की मतलब की चीज़ें बेचती होंगी यहाँ पे। फिर ये जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक, कुछ बड़ा लग रहा है आपको, ठीक है, ये परहैप्स ये मॉल भी हो, शायद ये मॉल की पिक्चर हो, समझ रहे हो। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस यूँ समझ लो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा वर्जन मान लो मॉल को, ठीक है, जहाँ पे कि और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली सामान बेचा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पिक्चर वगैरह तो हमने सारी देख ली हैं, पिक्चर वगैरह तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे दुकान वगैरह में बेच रहे हैं चीज़ें, समझ रहे हो। स्टार्ट करते हैं वीकली मार्केट से। अब वीकली मार्केट उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक दिन पे होती है, वीक में, यानी हफ्ते के एक पर्टिकुलर डे पे जो उसका स्पेसिफिक डे होता है कि भाई ये जो मार्केट है ये इसी दिन पर लगेगी, समझ रहे हो, इसीलिए उसको वीकली मार्केट बोलते हैं। अब वीकली मार्केट जो होती है उसकी कोई परमानेंट दुकान नहीं होती है, समझ रहे हो, कोई परमानेंट ऐसा कोई जगह नहीं है उसकी, कोई दुकान खरीद के रख रखी हो बंदे ने और बस एक दिन खोलता है और सारे दिन बंद रख के रखता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी शॉप को सेटअप कर लेते हैं दिन में, ठीक है, और उनको क्लोज़ कर देते हैं शाम को। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि उसकी रेडी वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर जो है उसने कोई टेम्परेरी तंबू वगैरह लगा के जो उसने सेटअप वगैरह कर लिया, दिन पे सेटअप करा उसने, स्टार्टिंग सुबह सेटअप कर लिया और शाम होते होते जो है उसने उसको मतलब कि अपने तंबू वंबू उठा के पैक कर लिया, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि फिर अगले जगह पर जो है अगले दिन, समझ रहे हो, मतलब एक जगह पर जो है सैटरडे को लग रही है, फिर अगले जगह पे संडे को लग रही है, फिर उससे अगले जगह पे जो है मंडे को लग रही है, समझ रहे हो। मतलब हर एक जगह के लिए उन्होंने जो है एक दिन फिक्स कर रखा होता है, तो उसको बोलते हैं वीकली मार्केट, समझ रहे हो। अब जैसे कि आप रहते हो प्लेस ए में, ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्त रहता है प्लेस बी में, तो आपके लिए शायद सैटरडे को लगती हो ये वो वही वाली मार्केट, ठीक है। और वहाँ पे फिर सैटरडे को मतलब कि करके जो है वहाँ पे फिर जो ये बेचने वाले जाते हैं संडे को यहाँ पे, ठीक है, आपके दोस्त के पास में। तो मतलब आपके दोस्त के लिए जो वीकली मार्केट है वो लग रही है संडे को, ठीक है, आपके लिए लग रही है वो सैटरडे को, समझ रहे हो। लेकिन व्यक्ति वही है, जो बेचने वाला जो बंदा है वो वही है, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो है ना अलग अलग दिन होता है, या फिर अलग अलग भी व्यक्ति हो सकता है कि और कोई व्यक्ति हो बेच रहा हो जो संडे को ही बेच रहा हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डे पे जो शॉप लगती है, ठीक है, हफ्ते में, या फिर मतलब कि कुछ कुछ पर्टिकुलर डेज पे जो शॉप लगती है, हो सकता है कि मतलब कि 2-3 दिन पे लगती हो, ठीक है, 2-3 दिन लगातार लगती हो सकता है। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे पे जो शॉप लगती है उसको बोलते हैं वीकली शॉप या वीकली मार्केट बोलते हैं, वीकली मार्केट, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग प्लेस पे बेसिकली जो है फिर आगे लेके जाते हैं इसको, ठीक है। देन दे में सेटअप एट डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, मतलब और कहीं लेके जाते हैं उस तंबू वंबू को जो है पैक करके दूसरी जगह पे फिर सेटअप करते हैं अगले दिन। क्योंकि देखो मतलब कि दुकान तो चलती रहनी चाहिए ना, दुकान तो चलानी है, मतलब हर दिन चलानी है, काम तो हर रोज़ करना है। लेकिन ये है कि बस एक जगह पे एक दिन करेंगे, फिर दूसरी जगह पे दूसरे दिन करेंगे, फिर तीसरी जगह पे तीसरे दिन, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि चेंज करते रहेंगे प्लेस को। तो ऐसे जो है बहुत सारी मतलब कि हज़ारों मार्केट हैं भारत में, ठीक है, वीकली मार्केट जो है लगती हैं। तो लोग यहाँ पे अपनी हर रोज़ की जो उनकी मतलब कि एवरीडे रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब साबुन वाबुन लेने, टूथपेस्ट लेने, ब्रश लेने, या जो है मतलब कि चप्पल वगैरह लेने, ऐसे कुछ चीज़ें जो है मतलब लेने के लिए लोग वीकली मार्केट में जाते हैं, ठीक है। अब वीकली मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सस्ते दाम पर बिकती हैं, ठीक है। और वो इसीलिए है क्योंकि जब शॉप्स परमानेंट बिल्डिंग में लगती हैं तो उनको जो है बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। खर्चा किस पे कि भाई रेंट भी तो देना है, उसका जो किराया देना है, बिजली का खर्चा है, फिर उसके बाद में जो है गवर्नमेंट को भी टैक्सेस पे करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद में भी जो वेजेस भी देने हैं, जो उसके काम करते हैं लड़के वहाँ पे लगा रखे हैं दुकान में, उनको भी जो है मतलब कि खर्चा पानी देना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बच जाती हैं वीकली मार्केट में, ठीक है। वीकली मार्केट में ये खर्चा आपका नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये जो शॉप ओनर हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं उनको अपने घर पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जिनको फिर ये यहाँ पे वीकली मार्केट में लाके बेच देते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब स्टोरेज के लिए इनको दुकान खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू बाय अ शॉप, ठीक है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू बाय अ पर्टिकुलर मतलब कि एक फिक्स प्लेस, समझ रहे हो। कोई मतलब कि ऐसे पत्थर की दुकान खरीदने की जगह नहीं, मतलब की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। एक टेम्परेरी उससे ही काम चल जाता है, मतलब घर पे स्टोर करते हैं और सामान लेके आते हैं अपनी गाड़ी उड़ी में, तंबू सेटअप करके अपना सामान बेचा और वापस जो है पैक करके फिर घर ले गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं जो ये बेचते हैं, ठीक है, जो सामान वगैरह मतलब कि तंबू वगैरह में से ना मतलब कि मूवेबल चीज़ है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो वीकली मार्केट लगाते हैं लोग, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है कि ये जो है इनको अपने इनके फैमिली मेम्बर ही हेल्प करते हैं, मतलब इनको लड़के वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इनको वर्कर वगैरह जो है लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है।
पढ़ती भी नहीं है और ये लगाते भी नहीं है जानबूझ के, क्योंकि भाई जो है ना खर्चा बचेगा। समझ रहे हो, अगर किसी को आपने नौकरी पर रखा है तो उसको भी तो खर्चा पानी देना पड़ेगा ना, ठीक है, उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है ये अपने फैमिली मेम्बर्स को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही इनकी हेल्प करते हैं सामान को बेचने में। समझ रहे हो, तो ये वीकली मार्केट का जो सिस्टम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जो वैसे जनरली होता है, ठीक है, एक परमानेंट शॉप पे वो सारा खर्चा जो है बच जाता है। ठीक है, रेंट का खर्चा, बिजली का खर्चा, ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, उसके बाद में जो वेजेस देने हैं, सैलरी देनी है जो वर्कर को, वो भी सारी बच जाती है। ठीक है, सो इसीलिए जो है इनको मतलब कि वर्कर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके फैमिली मेम्बर हेल्प कर देते हैं। इसके बाद में वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज, क्या हो गया यार, बॉक्स आ गया बीच में, क्या यार क्या, वीकली मार्केट जो है दे ऑल्सो क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मतलब ये बू हो जा रहा है बीच बीच में। Weekly market also have a large number of shops selling the same goods, which means there is a competition among them। मतलब कहने का ये है कि वीकली मार्केट में क्या होता है कि कई सारी जो आपको दुकान ऐसी मिलेंगी जो एक ही चीज़ बेच रही हैं। ठीक है, अब एक ही चीज़ बेच रही है का मतलब क्या कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, मतलब कि कंपटीशन भी मतलब बना रहता है, समझ रहे हो। तो मतलब ना आपको बार्गेनिंग करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। अगर कोई ट्रेडर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्राइस मतलब कि चार्ज कर रहा है, तो लोग जो है वो दूसरी शॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ से जो है वही चीज़ खरीद लेते हैं दूसरी दुकान से जहाँ पर उनको सस्ती मिल रही है, या फिर बार्गेन कर सकते हैं आराम से और प्राइस को जो है नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, बोलें कि भाई वो वाला जो है वो तो इतना सस्ता दे रहा है, वो तो बहुत महंगा दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो बेसिकली प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं वीकली मार्केट में। तो ये कंसेप्ट जो है ना वीकली मार्केट का काफ़ी अच्छा है, सस्ते में यहाँ पे चीज़ मिल जाती है। ठीक है, सस्ते में क्यों मिलती है, रीज़न बता दिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो है इनको, इन लोगों को जो बेच रहे हैं इन चीज़ों को, इनको जो है खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ठीक है, जो परमानेंट दुकान का खर्चा होता है, जो सैलरी देने का खर्चा होता है वर्कर को, ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट को टैक्सेस और जो बिजली का खर्चा होता है, वो सारा खर्चा इनका बच जाता है। इसीलिए ये जो है सस्ते दाम पर बेचते हैं चीज़ों को, और जो है लोगों को भी मल्टीपल मतलब कि वैरायटी की चीज़ मिलती है। ठीक है, मतलब जो है ना कॉम्पिटिशन बना रहता है, वहाँ पर भी कई सारे जो सेलर होते हैं वो एक ही चीज़ बेच रहे होते हैं, तो आपको जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी देखने को मिल जाती है वीकली मार्केट में। समझ रहे हो। अब एक एडवांटेज जो वीकली मार्केट का है वो ये है, मोस्ट द थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। मतलब एक ही जगह पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब सब्ज़ी लेनी है सब्ज़ी मिल जाएगी, ठीक है, बर्तन लेने बर्तन मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें जो है आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो मतलब आपको जो है अलग अलग एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने सामान को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि इस वीकली मार्केट में आके, ठीक है, अपने सामान को ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको वैरायटी भी मिलती है। ठीक है, उनके पास चॉइस होती है कि भाई ये वाला महंगा दे रहा है तो इस वाले से ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हो गई हैं इसकी वीकली मार्केट की। अब अगला जो टॉपिक है वो है शॉप्स इन दी नेबरहुड। ठीक है, हमने जो है अब तक वीकली मार्केट की बात करी थी, जहाँ पर हमने काफ़ी बात कर ली कि वैरायटी मिलती है गुड्स की, काफ़ी सस्ते गुड्स मिलते हैं, क्यों मिलते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। समझ रहे हो, तो मतलब कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं वीकली मार्केट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो एक बात आपको समझनी चाहिए कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है, ठीक है, कभी भी जैसे कि आपको दूध का पैकेट खरीदना है, या जो है आपको कोई सब्ज़ी वगैरह खरीदनी है, तो वो ठीक है कि आप वीकली मार्केट में मतलब कि जाके खरीद सकते हो सब्ज़ी, कि एक मतलब कि 2 हफ्ते की सब्ज़ी खरीद के ले आए आप। लेकिन सपोज करो यार कि आपके खीरे खत्म हो गए, ठीक है, या फिर आपको जो है ना मतलब कि घर में प्याज खत्म हो गए, अब आप वीकली मार्केट का वेट थोड़ी ना करोगे, पूरे हफ्ते के बाद थोड़ी ना खरीद के ले आओगे। मतलब कि आप कि प्याज खरीदने के लिए आप पूरे हफ्ता वेट करो कि मतलब वीकली मार्केट जब लगेगी तभी मैं खरीद के लाऊंगा प्याज को। समझ रहे हो, या फिर जो है अगर दूध का पैकेट, आपको चाय बनानी है तो आपको दूध का पैकेट चाहिए, अब क्या वीकली मार्केट का वेट थोड़ी ना करोगे कि भाई वीकली मार्केट जब लगेगी तब जो है वहाँ मैं जाऊँगा। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब हम वीकली मार्केट से नहीं खरीदते। ठीक है, कई बार जो है वो चीज़ें, उन चीज़ों को हम अपने नेबरहुड में जो हमारी जो आस पड़ोस में दुकान होती है वहाँ से भी खरीदते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट, दूसरी प्रकार की मार्केट से भी हम जो है सामान को खरीदते हैं। ठीक है, सिर्फ वीकली मार्केट ही नहीं होती जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, और मार्केट्स भी हैं। समझ रहे हो। अब ये जो मार्केट है जिसके मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है हमारे आस पड़ोस की मार्केट। ठीक है, मतलब कहने
का मतलब ये है कि आप ही आस पड़ोस में दुकान होती है, ठीक है, कोई मतलब कि जनरल स्टोर है, कोई जो है सब्ज़ी की दुकान है, उसके बाद में क्या बोलते हैं कोई दूध वगैरह की डेयरी की दुकान है, ठीक है। तो अगर जैसे कि आपको सपोज़ करो कि आपको जो है दूध खरीदना है, ठीक है, आपको मिल्क का पैकेट लेना है, या फिर आपको कोई सब्ज़ी लेनी है डिपार्टमेंट स्टोर से, या फिर जो आपको स्टेशनरी का आइटम कुछ लेना है, कॉपी लेनी है, पेन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए वीकली मार्केट का वेट थोड़ी ना करोगे यार, ठीक है। कोई दवाई खरीदनी है तो दवाई के लिए वीकली मार्केट का वेट करोगे क्या आप? तो मतलब कहने का यही है कि आपके जो आस पड़ोस में दुकान होती है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके सामान को खरीद लेते हो, ठीक है। तो नेबरहुड में आपकी जो शॉप्स हैं वहाँ पे जाके जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हो। तो ये जो होती हैं ऑलमोस्ट कि मतलब कई जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये परमानेंट शॉप्स होती हैं जो आपके आस पड़ोस में मतलब कि होती हैं, ठीक है। मतलब कि एक परमानेंट बिल्डिंग है, ठीक है, एक ईंट पत्थर की एक जगह है, उसमें जो है ये दुकान सेटअप कर रखी होती है लोगों ने, ठीक है। तो या ज़्यादातर तो या फिर मतलब कि उन्होंने ओन करते हैं उस जगह को, नहीं तो वो रेंट पे ले रखी होती है उन्होंने, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि ये परमानेंट दुकानें हैं, कोई ये ठेला नहीं है, ठीक है। या फिर कोई ना मतलब कि वो वीकली मार्केट वाला कंसेप्ट नहीं है कि टेम्परेरी तंबू वगैरह लगा के वहाँ पे सेटअप कर ली और फिर अगले दिन हटा दी, ऐसा नहीं, ये परमानेंट दुकानें हैं, ठीक है। तो या तो बल्कि आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ जो है कई बार रोड के साइड पे आपको स्टॉल्स लगी हुई देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो ना कि ये सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं, ठीक है, फ्रूट वेंडर है, मैकेनिक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मतलब रोड के साइड में भी कई बार स्टॉल को लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब इनके पास कई बार पैसा नहीं होता, भाई गरीब आदमी है, ठीक है, तो कहाँ खरीदेगा वो बिल्डिंग को, ठीक है, कहाँ रेंट देगा वो। इसके मतलब कि इससे अच्छा तो है कि वो फुटपाथ मतलब कि साइड में लगा ले अपनी दुकान, समझ रहे हो। तो बिजली का खर्चा बच जाएगा, रेंट बच जाएगा दुकान का, और जो है टैक्सेस वगैरह बच जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये गरीब आदमी जो होते हैं ये मतलब कि रोड के साइड में लगा लेते हैं अपने स्टॉल को, ठीक है। तो ऐसी स्टॉल पे जाके भी आप अपने सामान को बहुत बार खरीदते हो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यही यहाँ पर जो है बता रखा है कि हमारे जो नेबरहुड में जो शॉप्स होती हैं वो भी एक प्रकार की मार्केट है, ठीक है, वहाँ पर भी जो है आप जाके सामान को खरीदते हो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि वीकली मार्केट हो गई, फिर आपकी जो है नेबरहुड में मार्केट हो गई, समझ रहे हो। इसके साथ साथ जो है और भी प्रकार की मार्केट होती है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो नेबरहुड में जो आपकी जो शॉप्स होती हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं कई तरीके से। पहला चीज़ तो ये है कि वो आपके घर के पास होती हैं, ठीक है। और मतलब कहने का ये है कि अगर वीकली मार्केट है तो वो तो दूर लगेगी शायद, अगर दूर लगती है वो, ठीक है, तो मतलब कि वो उसका एक स्पेसिफिक जगह होगी, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब कि आपके घर के पास लगेगी बिल्कुल हमेशा ही, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि वीकली मार्केट तो दूर लगती है, तो नेबरहुड वाली जो मार्केट है वो तो बिल्कुल पास है ना, तो वहीं पर जाके आप लोगे सामान को। तो सबसे पहली बात होगी दैट इट इज़ नियर योर होम, आपके घर के निकट है वो, ठीक है। और आप जो है किसी भी दिन पर वहाँ पे जा सकते हो, वीक के किसी भी दिन पर, ऐसा वीकली मार्केट की तरह आपको वेट नहीं करना पड़ता, समझ रहे हो। उसके बाद यूजुअली बायर और सेलर जो होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं कि भाई आपका भी घर पास है, ठीक है, और ये भी परमानेंट दुकान है, तो मतलब कि आपस में दोस्ती हो जाती है, समझ रहे हो, कि भैया ये हमारा घर है, ठीक है, फिर यहाँ से आप रोज़ सामान लेते हो, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि वहाँ पर जो है आपस में आप जानकारी आपकी हो जाती है। और फिर जो है एक टाइम के बाद में जब वो दुकानदार आपको जानने लगता है तो कई बार जो आपको वो चीज़ ना उधारी पे भी दे देता है, ठीक है, कि भाई ठीक है अभी ले जाओ इसको और पैसे जो है वो बाद में दे देना, समझ रहे हो। तो मतलब कि पैसे आप बाद में दे सकते हो, तो मतलब कि ऐसा जो है कई बार सेटअप मतलब कर लेते हैं लोग, ठीक है, कि भैया उधार लिख लो या अभी लिख लो, अब बाद में दे दूंगा, इकट्ठे दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आप कई बार जो है करते होगे या आपने देखा होगा कि लोगों को वो ऐसा करते हैं बहुत बार। तो ये जो चीज़ है ना मतलब कि ये फ़ायदा होता है, ठीक है। वीकली मार्केट में आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भैया अगले हफ्ते दूंगा, अगले हफ्ते लगाओगे जब दुकान, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आपने एक और बात नोटिस की होगी, वो ये है कि दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स इवन इन द नेबरहुड मार्केट। मतलब नेबरहुड मार्केट में भी वीकली मार्केट की तरह अलग अलग प्रकार के सेलर्स हैं, ठीक है। कोई जो है वो परमानेंट शॉप लगा के बैठे हैं, ठीक है, कुछ जो है वो अपनी रोड साइड पर सामान को बेच रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रोड साइड पर जो है जैसे सब्जी भाजी के बेचने वाले होते हैं, ठीक है। कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई मैकेनिक है, कोई मतलब जूता मोची है कोई, ठीक है, जूते सील रहा है, ठीक है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, मतलब कई बार तो मोची ही कर देता है वो, तो बूट पॉलिश वगैरह तो चलो, लेकिन और भी प्रकार के जो मैकेनिक होते हैं, ठीक है, अपना सामान वामान लेके बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अलग अलग प्रकार के जो मतलब ना आपको यहाँ पे सेलर नेबरहुड में भी आपके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वीकली मार्केट में तो होते ही होते हैं, वहाँ पर तो आपको सारे अलग अलग प्रकार के सामान मिलते ही हैं एक जगह पे, लेकिन आपके नेबरहुड में भी जो है परमानेंट शॉप और रोड साइड जो शॉप्स होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है।
तो ऐसा जो है, और वैरायटी मिलती है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि एक ही चीज़ की परमानेंट दुकान होती है, आपको जो है वैरायटी भी मिलती है। आपकी नेबरहुड में जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई नाई की दुकान है, किसी की जो बाल काट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है कोई कपड़ा बेच रहा है, फिर उसके बाद कोई दूध बेच रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें जो है आपको अलग अलग प्रकार की जो मतलब कि दुकान जो है, चीज़ों की दुकान आपको अपने नेबरहुड में भी मिलेंगी, वीकली मार्केट की तरह, समझ रहे हो। अब आगे बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की बात करते हैं तो देखो, दो प्रकार के जो है ना, मतलब कि अब तक हमने वो देख ली है मार्केट यहाँ तक, ठीक है। वीकली मार्केट देख ली और मार्केट इन योर नेबरहुड, ठीक है, कि आपके आस पड़ोस में जो नेबरहुड में जो मार्केट है वो कैसी है, वो भी हमने बात कर ली है, ठीक है। अब देखो, एक और प्रकार की मार्केट होती है अर्बन एरिया में, जहाँ पे आपको बहुत सारी दुकान जो है एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब एक ही जगह पर, एक ही उसमें बिल्डिंग में आपको मतलब कि बार्बर शॉप मिल रही है, उसके बाद में आपको क्लोथिंग की शॉप मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको परफ्यूम की शॉप है, ठीक है। फिर कोई मतलब कि खाने की जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बन एरिया में एक ऐसी प्रकार की मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारी दुकान एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगी, उनको बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आजकल जो है ना अर्बन एरिया में आप ये भी देखोगे कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, ये मल्टी स्टोरीड होते हैं, मल्टी स्टोरीड और एयर कंडीशन होते हैं, मतलब एसी लगा होता है इनमें, कि फुली एसीड होते हैं ये, ठीक है। और अलग अलग फ्लोर पे जो है आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी अलग अलग चीज़ों की। तो इनको बोलते हैं मॉल्स। मतलब कहने का ये है कि अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टोरीड हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब ना कि बहुत बड़ा हो, काफ़ी सारी दुकानें हों, ठीक है, तो मतलब उसको बोलते हैं फिर हम मॉल, समझ रहे हो। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा वर्जन मान लो आप मॉल को, ठीक है। मॉल जो है एक हायर वर्जन है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो अर्बन इन जो ये अर्बन मार्केट होती है, जो मॉल हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है एडवर्टाइजिंग के बारे में, कि जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। मतलब कि जिनकी प्रमोशन करी जाती है एड्स के द्वारा, और जो है हम बताया जाता है कि इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब कंपनी जो इनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो भी जो है इनको अर्बन मार्केट्स में, बड़ी बड़ी अर्बन मार्केट्स में बेचती है, और कई बार तो इनके लिए स्पेशल शोरूम भी सेटअप किए जाते हैं, समझ रहे हो। कंपेयर करेगा नॉन ब्रांडेड गुड्स को, तो नॉन ब्रांडेड गुड्स जो हैं वो मतलब कि क्या बोलते हैं, ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग जो हैं, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं ब्रांडेड वंस को। कहने का मतलब यही है कि कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली क्या होता है कि जो ये ब्रांडेड गुड्स होते हैं, जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, ठीक है, इनकी मतलब कि काफ़ी महंगी होते हैं एक तो, ठीक है। आप कभी नाइकी के शोरूम पे चले जाओ, पूमा के शोरूम पे चले जाओ, आपको जो है मतलब 4,000 से कम कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब महंगी महंगी चीज़ें इतनी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की, मतलब कोई एक शर्ट हो गई, कोई जैकेट हो गई 3,000 की, 4,000 की, समझ रहे हो। तो मतलब ना इतनी महंगी महंगी आपको जो है गुड्स आइटम्स जो है मिलते हैं इन ब्रांडेड शोरूम पे, ठीक है। तो ये ब्रांडेड गुड्स का मतलब क्या है कि कोई कंपनी, कोई फेमस कंपनी, ठीक है, एडिडास हो गया, रीबॉक हो गया, तो आपने नाम सुने होंगे ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। तो ये जो है ब्रांडेड गुड्स होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, और इनको जो है प्रमोट किया जाता है, ठीक है। इनको प्रमोट किया जाता है एड्स के द्वारा, टीवी पे कर रहे हैं ऐड इनकी, न्यूज़पेपर में ऐड देख रहे हो आप, मैगजीन्स में ऐड हो रही है, ठीक है। और बताया जाता है कि ये जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, यानी मतलब कि और आइटम्स से जो है बेटर क्वालिटी की हैं ये, ठीक है, ऐसा क्लेम किया जाता है कंपनी के द्वारा, समझ रहे हो। और फिर कंपनी, ये जो कंपनीज होती हैं, ये इन प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, इनके लिए या तो एक स्पेशल शोरूम सेटअप करती है, क्योंकि शोरूम मतलब कि इनका खुद का एक शोरूम, कंपनी का शोरूम जो होता है, ठीक है, नाइकी का शोरूम, पूमा का शोरूम, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई स्पेशल शोरूम भी होता है इनके लिए, और इनको जो है मॉल्स में भी, ठीक है, मतलब कि जो अर्बन मार्केट में जो मॉल्स होती हैं, शॉप्स जो होती हैं, उनमें भी जो है इनको बेचा जाता है, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में हो गया, मॉल्स में इनको बेचा जाता है, ठीक है। तो मतलब एक स्पेशल शोरूम, मतलब ठीक है, के द्वारा भी, और मॉल्स वगैरह में, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में भी जो है इनको बेचा जाता है। लेकिन क्या बात है, बात ये है कि जो ये ब्रांडेड गुड्स होती है, इनको बस सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास जो है ज़्यादा पैसा होता है, और ये जो है इतनी महंगी चीज़ें हैं कि मतलब इनको एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब बहुत कम लोग जो है इनको अफोर्ड कर पाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट्स की। प्रीवियस सेक्शन में जो है हमने पढ़ लिया कि जो अलग अलग प्रकार की मार्केट्स हैं जहाँ पर हम सामान को खरीद सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वीकली मार्केट हो गई, उसके बाद में आपकी नेबरहुड की मार्केट, और फिर जो है मॉल्स,
ठीक है। तो मॉल्स वगैरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने अभी बात कर ली है, ठीक है। मॉल्स वगैरह जो है मल्टी स्टोरीड होते हैं, फुली एसीड होते हैं, अलग अलग वहाँ पे जो है मतलब कि शोरूम सेटअप कर रखे होते हैं उसी के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर जो शॉप ओनर होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से अपनी गुड्स को लेके आते हैं? मतलब कहने का ये है कि सामान जो वहाँ पर आता है इन मार्केट्स में जिनके हमने अभी बात करी है, तो यहाँ पर जो सामान वो कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना, समझ रहे हो? तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जो गुड्स होते हैं, जो ये सामान होता है बेसिकली, ये प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, फार्म्स में और घरों में। मतलब कहने का ये है कि ये जो यहाँ पे सामान आता है ये कहीं ना कहीं पे बनता है, समझ रहे हो? फैक्ट्रीज़ में बनता है, घरों में जो है इनको लोग सीलते हैं, मतलब समझ रहे हो कि पहले जो इनकी थोड़ी वो सिलाई होती है, थोड़ी बहुत स्टिचिंग वगैरह मतलब होती है, ठीक है। पैड मतलब उसके ऊपर जो है जूते का जो मतलब सोल बनाना है, ठीक है, उसको गदम गदम होना चाहिए, तो वो पैड जो होता है, ठीक है। फिर उसकी जो लेसेस वगैरह हैं, मतलब सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जूता मतलब आप यूँ समझ लो कि जूता बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके जो नीचे जो उसकी जो उसकी सॉफ्ट पैडिंग है वो कैसे बननी है, कहाँ बननी है, समझ रहे हो? कलर कहाँ पे होना है, कौन से मतलब कि थ्रेडिंग, वो सारी जो चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब ये है मेरा कि ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। आपका जो जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ बस मैं शूज़ का, लेकिन आप इसको किसी भी प्रोडक्ट पे मतलब कि किसी भी आइटम पे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट जो है आप चूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो? तो मतलब जो गुड्स होती हैं ये बेसिकली फैक्ट्री से गुजरते हैं, फार्म से गुजरते हैं, घरों से गुजरते हैं। लेकिन बात क्या है कि हम जो है इन्हें डायरेक्टली बाय नहीं करते फैक्ट्री से और फार्म से, समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि हम डायरेक्टली फैक्ट्री में नहीं जाते बोलने के लिए कि भैया हमें जो है जूता दे दो ये वाला। हम जो है शॉप पे जाते हैं, समझ रहे हो? और ना ही हम जो है ना ही प्रोड्यूसर जो है वो इंटरेस्टेड होगा हमें इतनी छोटी क्वांटिटी बेचने में, ये भी एक बात है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर जो है जैसे होल सेलर्स बोलते हैं उन लोगों को जो ये होलसेल आइटम जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेचते हैं एक साथ में, तो मतलब अगर आप उनके पास जाओगे बोलोगे मुझे एक मतलब कि ना एक पेयर चाहिए शूज़ का, ठीक है, मुझे जूते का एक पेयर चाहिए, तो आप मुझे दे दोगे? तो बोलेंगे भैया मतलब कि यार आप एक आइटम ले रहे हो, इतना एक आइटम में मतलब हम इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपको लेना है ना तो कम से कम 250-300 लो, ठीक है। 250 और 300 पेयर लोगे तब तो ठीक है, अगर एक दो पेयर नहीं बेचते हम। तो ऐसे जो है बेसिकली वो प्रोड्यूसर आपको बोल देगा कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसे जो हो ना कि आप डायरेक्टली फैक्ट्री या फार्म पे नहीं जा सकते हो उस सामान को खरीदने के लिए, समझ रहे हो आप? और वो जो सामान है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, क्या पता वो फार्म से भी गुजरा हो, फार्म के बाद में वो मतलब कि फैक्ट्री में आया हो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग जो है स्टेजेस से गुजरती है वो चीज़, और उसको जो बल्क में ख़रीदा जाता है। अगर आप बल्क में नहीं ले सकते हो तो मतलब कि वो प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा आपको बेचने के लिए, समझ रहे हो? तो मतलब कि यही है कि फैक्ट्री से वो चीज़ें आती हैं, फैक्ट्री फार्म से वो चीज़ें आती हैं शोरूम पे, और वहाँ पे जाके आप जो है इस सामान को ख़रीदते हो। आगे बढ़ते हैं। जो लोग प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में होते हैं वो होते हैं ट्रेडर्स। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से जो है 10 रुपये का सामान लिया और वहाँ पे 20 रुपये में बेचा, तो मतलब 10 रुपये का जो है बीच में फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं बीच के, मतलब जो बीच में जो ये करते हैं, ठीक है, लेना देनी करते हैं बीच में, उनको बोलते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। तो होलसेल ट्रेडर, जैसे मैंने अभी होलसेलर बताया आपको, तो होलसेलर ट्रेडर जो है वो क्या करता है, वो पहले जो है गुड्स को खरीदता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है गुड्स को खरीदेगा। एग्जांपल दे रखा है जैसे कि वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर क्या करता है, वो सिर्फ 3-4 किलो की सब्ज़ी नहीं खरीदेगा, ठीक है। वो खरीदेगा कम से कम कि मतलब कि 70-80 है ना 100 किलो के आसपास सब्जियां खरीद लेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा वो, और फिर जो ये सामान है इसको जो है दूसरे ट्रेडर्स को बेच देगा, ठीक है। तो ये मार्केट्स जो होती हैं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो होती है ना वो ट्रेडर्स के बीच में होती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कुछ मार्केट्स में जो है बाइंग और सेलिंग मतलब कि ट्रेडर्स के बीच में होती है, और जो कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पर जो है मतलब कि रिटेल वो होता है, मतलब कि ना जैसे कि कंज्यूमर जो है, फाइनल कंज्यूमर वहाँ पे सामान खरीदने के लिए जाता है, ठीक है। तो हर जगह पर जो है हर मार्केट ऐसी नहीं होती जहाँ पर जो है आप जाके सामान खरीद सको, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी ही कुछ मार्केट्स होती हैं जहाँ पर बल्क में चीज़ें खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं ट्रेडर्स के बीच में, ठीक है। तो यही जो है ट्रेडर्स के लिंक होते हैं, इन्हीं लिंक्स की वजह से जो गुड्स हैं वो दूर जगह तक पहुँचते हैं, समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि अगर किसी ट्रेडर ने कुछ सामान खरीदा बल्क में और उसको बेच दिया किसी ट्रेडर को जो यहीं पर रहता है, आसपास में लोकेलिटी में रहता है, ठीक है। अब वो जो लोकेलिटी वाला ट्रेडर है ना, वो उस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब कि थोड़ी दूर तक बेच देगा, थोड़ी दूर जाएगा, ठीक है, 10-15 किलोमीटर दूर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा दूर, वहाँ जाके वो चीज़ को बेच देगा, ठीक है।
मतलब कहने का ये है कि अगर उस गुड को जो है, अगर उस सामान को बहुत दूर ट्रैवल करना है, बहुत दूर पहुंचना है, तो वो ये लिंक के थ्रू ही पहुंचेगा। अगर ये लिंक नहीं होगा ट्रेडर्स का बीच में, तो वो जो सामान है वो दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हो आप? ये बात मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो जो ट्रेडर इस गुड को जो है फाइनली सेल करता है कंज्यूमर को, उसको बोलते हैं रिटेलर। समझ रहे हो आप बात को? जो फाइनली जो हमें सामान बेचता है, मतलब कि दुकानदार जो होता है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हो रिटेलर। ठीक है, वो भी एक ट्रेडर ही है, लेकिन बट ही और शी इज़ कॉल्ड एज द ट्रेडर, मतलब शी इज़ कॉल्ड एज द रिटेलर, क्योंकि वो जो है फाइनल गुड्स मतलब कि ना बेचता है कंज्यूमर को। ठीक है, मतलब कि वो दूसरे ट्रेडर को नहीं बेच रहा है। हम कोई ट्रेडर नहीं है, हम जो है सामान को कंज्यूम करने वाले, तो हम कंज्यूमर हैं। हमें जो ट्रेडर सामान को बेचेगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रिटेलर। तो अब जो ये रिटेलर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, तो ये रिटेलर जो है ये एक कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। शायद वो एक वीकली मार्केट में सामान बेचने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, जो वीकली मार्केट में आपको सामान बेच रहा है, ठीक है, वो हो सकता है ये व्यक्ति। उसके बाद में कोई रेडी पे अगर सामान बेच रहा है तो वो भी एक रिटेलर ही है। ठीक है, जो आपके नेबरहुड में कोई आस पड़ोस में सामान बेच रहा है आपको रेडी पे, या फिर जो कोई फर्श पे लगा के कोई ना, मतलब कि ज़मीन पे जो है चादर वगैरह लगा के आपको सामान बेच रहा है, या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब आप जाते हो और सामान को खरीदते हो दुकान पे, ठीक है, वहाँ आपके शोरूम पे, तो वो जो बंदा है, ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो भी एक रिटेलर ही है। समझ रहे हो? तो मतलब ये सभी जो है रिटेलर ही हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी जो है आपको मतलब गुड्स मिलते हैं, यानी जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति एक कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है, ना कि ट्रेडर को, वो एक कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहा है फाइनल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, कि मतलब वो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करने वाला है, उसको बेचेगा नहीं अब वो। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति, बेचने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं रिटेलर। ठीक है, अब वो रिटेलर चाहे कोई रेडी वाला हो, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला हो, चाहे वो जो आपके नेबरहुड में कोई दुकान वाला हो, ठीक है, या फिर कोई वीकली मार्केट वाला वो बंदा हो कोई, वो डज नॉट मैटर। ठीक है, सभी जो है वो रिटेलर आप सभी को बोलोगे। समझ रहे हो आप? अब ये जो चीज़ है बेसिकली हम इन एग्जांपल्स की मदद से जो है समझ सकते हैं। ठीक है, हर एक सिटी में देखो जो है ना कि होलसेल मार्केट होती है। ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे होलसेल मार्केट लगाई जाती है। वहीं पर जो है सबसे पहले गुड्स आते हैं, मतलब समझ लो, और वहाँ से जो है फिर और दूसरे जो ट्रेडर्स हैं, यानी यूँ समझ लो कि आपके दुकान वाला जो है, ठीक है, जो दुकानदार है, वो वहाँ से सामान को लेके आता होगा। ठीक है, क्या आपके शहर में होलसेल मार्केट की जगह है, वहीं पे जो है सारे गुड्स आते हैं सबसे पहले, और वहाँ से जो है फिर सारे दुकानदार जो हैं अलग अलग एरिए के, वो आते हैं सामान को लेके जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक रोड साइड हॉकर का एग्जाम्पल दे रखा है हमें, तो उसमें बता रखा है कि जैसे कि रेडी वाला जो होता है, रोड साइड हॉकर का मतलब कि जो रेडी वाला होते हैं, जो ये सामान अपना बेचते हैं अपनी रेडी पे लगा के, ठीक है, मतलब कि धक्का मारते हैं उसको, तो उनका टेम्प्रेरी सा जो सेटअप होता है तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि ना एक बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं पहले होलसेल ट्रेडर से। ठीक है, आपके शहर में कोई होलसेल ट्रेडर होगा तो उससे जो है वो सामान खरीद लेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, और जो होलसेल ट्रेडर होगा, ठीक है, जो ये मतलब कि आपके शहर में जो होलसेल ट्रेडर होगा, इसने क्या किया होगा, इसने कोई ये जो सामान है जो ये मतलब कि इस हॉकर को दे रहा है, ये खुद इसने जो है किसी और बड़े ट्रेडर से ख़रीदा होगा, किसी और बड़े होलसेल ट्रेडर से ख़रीदा होगा सिटी के अंदर। समझ रहे हो? तो मतलब जो सिटी में है, ठीक है, कई सारे होलसेल ट्रेडर जो है आपको देखने को शायद मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री। मतलब कहने का ये मतलब है इसका कि अब जो ये बड़े वाला जो होलसेल ट्रेडर है सिटी में, ठीक है, इसने क्या किया होगा, इसने फैक्ट्री से लिया होगा सामान और इसने जो है अपने गोदाम में जो स्टोर कर लिया होगा इसको। तो इस तरह से जो है बेसिकली एक मार्केट की जो चेन बन जाती है। जब भी हम, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेते हैं तो हमें इन जो है ना मार्केट के चेन के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, जिससे जो है गुड्स ट्रैवल करते हैं और हम तक पहुंचते हैं। मतलब यही कहने का कि अब अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा हो तो आपको ये जो चीज़ है ना ये समझ में मतलब कि आपको पता ही नहीं होगा कि जो एक सामान आप तक पहुंच रहा है वो कितनी मतलब कि जगह से ट्रैवल करके आया है। पहले वो मतलब कि फार्म में था, फैक्ट्री में था, वहाँ बन रहा था, मैन्युफैक्चर हो रहा था, फिर जो है किसी बड़े होलसेल ट्रेड ने ख़रीदा उसको। ठीक है, उसको जो है फिर बेचा उसने, उस बंदे ने कि और छोटे होलसेल ट्रेडर को बेचा। तो छोटे होलसेल ट्रेडर हैं, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने और छोटे होलसेल ट्रेडर को बेचा, या फिर जो उसने रिटेलर को बेचा और रिटेलर से आपने ख़रीदा। समझ रहे हो? तो मतलब कि चेन बनती आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक जो सामान है वो कई सारे मतलब कि लेवल से, यानी कई सारे जो मार्केट्स हैं वहाँ से गुजरता है। ठीक है, और फिर आप तक पहुँचता है। तो मार्केट्स एवरीवेयर। ठीक है, अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ये आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का। तो मार्केट्स एवरीवेयर,
देखो अब तक जो है हमने अलग अलग प्रकार के मार्केट प्लेसेस देखे हैं जहाँ पे लोग जो है सामान खरीदते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी वैरायटी के गुड्स और सर्विसेज वहाँ पे उनको मिलते हैं, ठीक है। तो जो सारी जो ये मार्केट्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में होती हैं, ठीक है, और मतलब कि एक पर्टिकुलर मैनर पे और एक पर्टिकुलर मैनर में और एक पर्टिकुलर टाइम पर काम करती हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा ही मतलब कि नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ही एक व्यक्ति को उसी मार्केट में जाकर जो है गुड्स खरीदने हैं, ठीक है। आप जो है कि ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, ठीक है, वैरायटी का, मतलब कि जैसे कि फ़ोन से आप जो है ऑर्डर कर सकते हो, और आजकल के दिन पे तो इंटरनेट भी है, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से जो है आप ऑर्डर कर सकते हो चीज़ों को, और जो गुड्स हैं वो आपके होम में डिलीवर हो जाते हैं, मतलब कि होम डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो क्लिनिक में और नर्सिंग होम में जो है आपने नोटिस किया होगा कि सेल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वेट करते हैं डॉक्टर्स के लिए, ठीक है, कि डॉक्टर जो है वो आएंगे। आपने कभी देखा हो जब इलाज कराने अगर कभी आप गए हो हॉस्पिटल, तो आपको जो है मतलब कि सूट वूट पहने हुए जो है ना कुछ लोग दिखेंगे, तो मतलब आपको लगेगा कि यार ये इनको तो कोई लग भी नहीं रहा कि इनको कोई बीमारी है, तो नहीं परेशान भी नहीं लग रही है, तो ये क्या करने आए हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली अपने गुड्स को बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट, समझ रहे हो। मतलब कि हॉस्पिटल में भी जो है, जैसे कि ये होते हैं, जो ये लोग होते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ को जाके बेचते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आप इसको यूज़ करो, आप इसको मंगवाओ, समझ रहे हो, आप इसको जो है बेसिकली प्रमोट करो। तो ऐसे जो है ना कि ये डॉक्टर को बोलते हैं, इन डॉक्टर के लिए वेट करते हैं, ठीक है। फाइल फूल लेके आपने कभी देखा हो कि खड़े रहते हैं कि डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है, तो वेट कर रहे हैं, सबसे पहले ये चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स मतलब कि जाना शुरू होता है, पेशेंट्स का लाइन लगती है जो। तो ऐसे जो है कि ना मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ मार्केट के थ्रू ही नहीं, बल्कि जो है आपको ऐसी जगह पर भी मिलेंगे जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स में भी मतलब कि प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, ठीक है, और ख़रीदा जा रहा है। तो ऐसे जो है आजकल होम डिलीवरी भी होती है, ठीक है, जो हमने बात करी अभी, फ़ोन के थ्रू आप कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, और वो चीज़ आपके घर पे आपको दे दी जाएगी, ठीक है। घर पे आपके मतलब कि कोई व्यक्ति आएगा और वो डिलीवर कर देगा उसको। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो मार्केट्स होती हैं अलग अलग प्रकार की, ये एक मतलब कि स्पेसिफिक लोकेलिटी में लगती हैं और एक पर्टिकुलर मैनर और टाइम पे काम करती हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो होम डिलीवरी वाला कंसेप्ट है वो आप कैसे भी जो है मतलब कि अप्लाई कर सकते हो, वो कभी भी आप कॉल कर सकते, मतलब कभी भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपने साइट खोली, इंटरनेट खोला, आपने वेबसाइट खोली, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे जो भी आपकी वेबसाइट आपको खोलनी है, और वहाँ पर जाके आपने बाय कर दिया, पेमेंट कर दी, तो वो चीज़ आपको जो है मतलब कि डिलीवर हो जाएगी, ठीक है, कुछ दिन में। तो ये है ना कि ऐसी जो मार्केट होती है ऑनलाइन मार्केट, इसका कोई टाइम नहीं होता। लेकिन जो ये हमने मार्केट पढ़ी है, वीकली मार्केट, शॉप वाली जो नेबरहुड में जो शॉप्स हैं या फिर मॉल्स जो हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक तरीका होता है खुलने का, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में वो काम करती हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ पे जो है ऐसे कि होम डिलीवरी वाला कंसेप्ट नहीं होता है यहाँ पे फिजिकल उसमें, मतलब कि जो ये मार्केट की जिनमें हमने बात करी है। लेकिन ऑनलाइन वाले सिस्टम में मतलब कि ना आपका जो है आप कभी भी ऑर्डर करो और सामान आपके वहाँ पे आ जाएगा। अब बात क्या है कि मार्केट जो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक है, इनको तो हम रिकॉग्नाइज इजीली कर सकते हैं कि भाई ना मतलब ठीक है, ये मार्केट हमें पता है, हमारे आस पड़ोस में है, जो वीकली मार्केट है हमें दिख रही है, कोई सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। ये सारी जो ना मॉल्स वगैरह हो गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज हो गई, हमें देखते ही पता लग जाता है कि यहाँ पे दुकान सेटअप कर रखी है तो कुछ बेच ही रहा होगा व्यक्ति, ठीक है, हमें पता भी है ये, ठीक है, कि वहाँ पे वो मॉल है, यहाँ पे ये मॉल है, यहाँ पे ये दुकान खुली हुई है। लेकिन ऐसे भी मार्केट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में शायद आप अवेयर ना हो, शायद आपको जो है ना पता हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सामान बिकता है और वहाँ पर जो सामान खरीदा जाता है वो शायद आप डायरेक्टली यूज़ ना करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक फार्मर जो किसान होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइज़र को यूज़ करता है अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने में, और वो फर्टिलाइज़र जो है, ठीक है, वो स्पेशल शॉप्स में बिकता है सिटी में, ठीक है। उनकी एक पर्टिकुलर शॉप्स होती हैं जहाँ पे वो फर्टिलाइज़र बेचा जाता है। तो वहाँ पे जो है बेसिकली वो जाके ख़रीदता है उनको, और वो जो फर्टिलाइज़र की शॉप्स हैं उन्होंने कहाँ से मंगवाया होगा, वो उन्होंने मंगवाया होगा फैक्ट्री से, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि वो जो फैक्ट्री से सामान आ रहा है वहाँ पे फर्टिलाइज़र की दुकान पे, आप फर्टिलाइज़र क्यों खरीदने जाओगे, ठीक है। आप किसान अगर नहीं हो, ठीक है, तो आपको फर्टिलाइज़र का कोई काम ही नहीं है, समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वो फर्टिलाइज़र बेचा जा रहा है, ठीक है, तो वो मार्केट मतलब कि उसके बारे में आपको ज़्यादा अवेयरनेस होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका कोई काम पड़ा ही नहीं है आज तक वहाँ पे। आप किसान, मतलब आप ना तो किसान हो, ना ही आपकी कोई फैमिली में अगर कोई फार्मर वगैरह है, तो आपको जो है मतलब कि आइडिया उस बारे में होगा ही नहीं कि यहाँ पर एक फर्टिलाइज़र की मार्केट भी है, समझ रहे हो। लेकिन एक फार्मर को ज़रूर पता होगा क्योंकि उसका जो है रोज़ का काम है ये, ठीक है, उसको फर्टिलाइज़र ख़रीदना है वहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि कार की फैक्ट्री है,
ठीक है, वो इंजन परचेज करती है, गियर परचेज करती है, एक्सल व्हील्स जो है परचेज करती है अलग अलग फैक्ट्रीज से, समझ रहे हो। तो वी डोंट यूजुअली सी ऑल दिस बाइंग एंड सेलिंग बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब कहने का ये है कि हम जो है कार में शोरूम पे जो है सिर्फ कार को खड़ा हुआ देखते हैं कि हाँ भाई जो कार है बड़ी चमचमा रही है, बहुत जो है मतलब कि अच्छी लग रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो कंपनी जो है, कार की कंपनी जो है, ठीक है, जहाँ वो कार बन रही थी, जो फैक्ट्री है, उसने अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से मंगवाए हैं, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि मार्केट्स होती हैं अलग अलग, ठीक है। इंजन को बेचने वाली जो है, एक इंजन के लिए अलग अलग मार्केट है जहाँ पे इंजन बेचा जा रहा है गाड़ियों का, ठीक है। एक जो है पेट्रोल का टैंक को बेचने के लिए अलग मार्केट है, वहाँ पे पेट्रोल के टैंक्स बेचे जाते हैं, ठीक है। और व्हील्स के लिए, कोई पहियों के लिए एक अलग मार्केट है जहाँ पे जो गाड़ियों के व्हील्स होते हैं या उनके जो रिम होते हैं, ठीक है, वो बेचे जाते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये कि एक जो गाड़ी की जो कंपनी होती है, गाड़ी की जो फैक्ट्री होती है बेसिकली, जहाँ पे जो गाड़ी बन रही है, वो अलग अलग मार्केट से सामान मंगवाती है, ठीक है। तो हमें जो है बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन हमें जो है ये दिखाई नहीं देता कि वहाँ पर जो सामान आया है वो कहाँ कहाँ, मतलब कौन कौन सी मार्केट से आया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये सिमिलर है किसी और गुड के लिए भी, ठीक है। आप इस चीज़ को किसी और प्रोडक्ट के ऊपर भी, किसी और आइटम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मार्केट्स एंड इक्वालिटी। अब देखो इस चैप्टर में, ठीक है, हमने जो है देख लिया है कि कैसे शॉप ओनर जो होते हैं वीकली मार्केट में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में जो स्टोरीज़ हैं वो मैंने जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं करी हैं। एक्चुअली जो बॉक्सेस हैं उनके बारे में जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है, जैसे कि ये ना होलसेलर इन द सिटी, ठीक है। इसके बाद में ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये अभी मैंने डिस्कस नहीं करे, येलो कलर के बॉक्सेस, लेकिन चलो एक बार कंप्लीट करते हैं इसको, फिर बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जो है हमने देख लिया है कि कैसे जो शॉप ओनर होते हैं वीकली मार्केट में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में वो चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। वीकली मार्केट वाला वो जो बंदा है, ठीक है, मतलब कि उसका अलग सिस्टम है, वो तंबू वगैरह लगाता है। लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वाला जो बंदा होगा वो बेसिकली क्या करेगा कि उसके पास AC वगैरह होगा, ठीक है, लाइटिंग वगैरह होंगी, अच्छा सेटअप होगा, ठीक है, अपने सामान को बेचने के लिए। तो एक जो है बहुत छोटा ट्रेडर है, ठीक है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है कि अपना तंबू वंबू लगा के अपनी शॉप सेटअप करता है। लेकिन जो दूसरा है, ठीक है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला जो व्यक्ति है उसके पास बहुत पैसा है कि अपनी दुकान सेटअप कर रहा है, लाइट लगा रहा है, AC लगवा रहा है, चमचमाता पूरा जो है ना कि फर्नीचर है वहाँ पे दुकान के अंदर। तो मतलब कहने का ये कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला और एक वीकली मार्केट वाला, ये दोनों अनइक्वल अमाउंट मतलब अनइक्वल अमाउंट जो है अर्न करते हैं, ठीक है। तो मतलब इक्वालिटी की बात हो रही है कि यहाँ पे बराबरी है या नहीं है, ठीक है। जो दो व्यक्ति हैं जो सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, क्या उनके बीच में बराबरी है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब वीकली मार्केट जो ट्रेडर होता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत ही मतलब कि खरीद पाता है, मतलब थोड़ा बहुत ही जो है उसको प्रॉफिट हो पाता है। किसके कंपैरिजन में उस रेगुलर शॉप ओनर के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मतलब कि अपनी चीज़ को बेच रहा है, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला बंदा है वो चीज़ वो बेच रहा है 25,000 की कोई, ठीक है, तो 25,000 की चीज़ में सपोज़ करो कि उसको जो है 5,000 का फ़ायदा होता है। अब जो वीकली मार्केट वाला जो व्यक्ति है ये बेचता है चीज़ 50 रुपये की, 100 रुपये की, समझ रहे हो। तो मतलब इसको अगर फ़ायदा होएगा भी तो कितने रुपए का होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये का, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये का, 20 रुपये का, 40 रुपये का, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फायदे, मतलब कि छोटा छोटा अमाउंट का इसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला जो व्यक्ति होता है, शॉप ओनर होता है, वो बड़े मार्जिन में प्रॉफिट को देखता है, ठीक है, बड़े मार्जिन की प्रॉफिट होती है उसको, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको मतलब कि जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरह जो है बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, ठीक है। देर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर्स आर बाई बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। कहने का मतलब है कि इसी तरह जो है जैसे वीकली मार्केट में और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो ये सेलर हैं, ठीक है, इनका एक अलग अलग लेवल है प्रॉफिट का, ठीक है, इनका एक अलग अलग लेवल है कमाने का, कि मतलब वीकली मार्केट वाला बहुत कम कमाता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला ज़्यादा कमाता है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वीकली मार्केट वाले को कम प्रॉफिट होता है। ऐसे ही जो है बायर को भी हम मतलब कि अलग अलग जगह पर प्लेस कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो जो है बेसिकली क्या करते हैं कि एक मतलब सस्ता वाला सामान खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो महंगा वाला सामान खरीदें। लेकिन जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है, तो भाई वो तो जो है ना कि नाइकी पूमा वगैरह से नीचे उतरते ही नहीं है, वो तो उनको तो ब्रांडेड चीज़ चाहिए, समझ रहे हो। मतलब उनको तो है ना कि अपने सारे कपड़े जो हैं पूरे ब्रांडेड चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ना हम मतलब कि बायर को भी ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बायर को भी कैटेगरीज में ऐसे प्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है whether we can be buyer or seller in these different market depend among other things on the money that we have,
वही बात है कि अगर पैसा है जेब में, ठीक है, तो आप जो मतलब कि अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। आप जो है मतलब कि लोग जो सस्ता वाला बायर की बजाय आप जो है महंगे वाला बायर बन सकते हो अगर आपकी जेब में जो है पैसा है, ठीक है। तो मतलब कि ना हमने यहाँ पे चेन ऑफ मार्केट्स देखी थी, ठीक है। चेन ऑफ मार्केट्स में क्या देखा था, कैसे जो है गुड्स मतलब हमारे पास पहुँचते हैं, ठीक है, एक जगह से जो है वो ट्रैवल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुए हैं, वहाँ से बेसिकली जो है फिर ट्रेडर्स के थ्रू जो है वो वन बाय वन ऐसे जो है मतलब बेचते जाते हैं। ट्रेडर एक दूसरे को बेचते जाते हैं और फिर आखिरी में हमें वो मिलते हैं रिटेलर के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब ये चीज़ें बेची जाती हैं, ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसको एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई जो लोग हैं वो खरीद रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ की मांग है, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं लोगों के लिए, समझ रहे हो। एक अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि मतलब जो सामान बेचा जा रहा है तो मतलब कि हाँ इसमें जो डिमांड है इस चीज़ के लिए, तो मतलब कि ना आप जो है उसमें अगर काम करो तो आप जो है अपना बेसिकली सेटअप खड़ा कर सकते हो और आप जो है कमाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो एक नई अपॉर्चुनिटी मतलब कि मिलती है लोगों को कमाने के लिए जब कोई चीज़ बेची जा रही है, जब किसी चीज़ की डिमांड होती है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जो है उसको एनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन क्या ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल होती हैं? क्या मतलब जो है सभी व्यक्तियों के लिए जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ यानी एक इक्वल स्तर पे लाई जाती हैं, मतलब कि उनको मिलती हैं क्या एक इक्वल उस पे, एक इक्वल लेवल पे? तो इस चीज़ को जो है हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है कि एक शर्ट की स्टोरी है, उसके माध्यम से अगले चैप्टर में हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है जब कोई प्रोडक्ट जो है बेचा जाता है, जब कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है बेसिकली इंकरेज करी जाती है, जब किसी आइटम की प्रोडक्शन जो है इंकरेज करी जाती है, तो क्या सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? क्या उस पूरी चेन में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या नहीं मिलती, ठीक है। इस बारे में जो है अगले चैप्टर में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है पिक्चर में कि जैसे मॉल होते हैं ऐसे, ठीक है, ये जो है मतलब मल्टीपल फ्लोर है इसमें, 1 2, ठीक है, इसके बाद में 3, समझ रहे हो, तो 1 2 3 मतलब 3 फ्लोर तो है ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल शॉप्स आपको मिलती हैं और ये जो है बहुत महंगी चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। ब्रांडेड गुड्स जो हैं यहाँ पे मतलब कि आपको ज़्यादातर ब्रांडेड गुड्स ही मिलेंगे, मतलब कि नॉन ब्रांडेड तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पे देख लो कि कार बीइंग पुट टुगेदर इन अ फैक्ट्री, मतलब वही कि जो हमने जो एग्जांपल देखा था कि एक जो कार है वो मतलब उसके लिए सामान जो है अलग अलग मार्केट से मंगवाया जाता है, ठीक है। अलग अलग मार्केट से उसका कोई व्हील अलग मार्केट से मंगवा रहे हैं, उसका जो इंजन है वो अलग मार्केट से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि फैक्ट्री में जो है वो पूरा मतलब एक जगह पे वो होती है कि जोड़ी जाती है, ठीक है। उसको जो पूरा है मतलब कि एक एक वो बनाया जाता है, एक पीस, एक पूरा कार बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन जिसके जो पार्ट अलग अलग मार्केट से मंगवाए जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो है मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद में पीपल इन अर्बन एरियाज कैन एंटर मार्केट विदाउट स्टेपिंग आउट द होम बाय इंटरनेट। वही यहाँ पे बता रखा है कि ऑनलाइन परचेज का जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि आप जो है अपने घर पे बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हो और कोई भी सामान खरीद सकते हो, ठीक है। अब जो है आपको मतलब कि ज़रूरत ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है मतलब कि आपके शॉप में जाना पड़ेगा, नेबरहुड वाली शॉप जो है वहीं पर जाके जो आपको ख़रीदना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक मतलब वो आया है, वो एक ट्रेंड आया है कि आप अपनी कार्ड से पेमेंट करो, अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो और आपको जो है वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी आपके घर पे, ठीक है। आपको मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बेसिकली इंटरनेट से सामान को खरीद सकते हो, ऑनलाइन जो है आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करके। तो ये जो है बेसिकली यही सिस्टम बता रखा है कि लैपटॉप पे जो है व्यक्ति अपना कार्ड को यूज़ कर रहा है और जो है कुछ सामान खरीद रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक आफ्ताब नाम के व्यक्ति है। तो आफ्ताब जो है यहाँ पे एक होलसेल ट्रेडर है, ठीक है। तो उसकी जो स्टोरी है यहाँ पे बताई गई है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आफ्ताब जो है एक होलसेल ट्रेडर है जो क्या करता है, बल्क में सामान को खरीदता है, ठीक है। उसका जो बिज़नेस है वो 2 बजे शुरू होता है सुबह, समझ रहे हो, सुबह बोल रहे हैं, सुबह 2 बजे शुरू होता है जब वेजिटेबल्स जो है मार्केट पहुँचती हैं, ठीक है। अब ये जो टाइम होता है, ठीक है, जब जो ये सब्जियां मार्केट पहुंचती हैं या फिर जो मंडी है, ठीक है, मंडी बोलते हैं उसको, जैसे कि हिंदी में मंडी बोलते हैं। तो मंडी जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब कि उसका जो टाइम है ना, ठीक है, उसका जो मतलब कि बिज़नेस का जो शुरुआत का टाइम है, जब उसका बिज़नेस शुरू होता है, जब उसका काम शुरू होता है, वो टाइम होता है जब मंडी जो है वहाँ पे चहचहाट होने लगती है, जब जो है मतलब कि लोग आने जाने लगते हैं और जो है मतलब कि दिनचर्या वहाँ पे शुरू हो जाती है वेजिटेबल मार्केट में, ठीक है, मंडी में। तब उसकी जो है बिज़नेस मतलब उसका जो काम है वो शुरू होता है, ठीक है।
तो वो 2 बजे बेसिकली अपने मतलब सुबह सुबह जो है अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसका बिज़नेस जो है 2 बजे स्टार्ट होता है सुबह, जब सब्जियाँ आती है मार्केट में बाहर से। और जो ये वेजिटेबल्स हैं ये ट्रक में आती हैं, ठीक है, मैटाडोर या अलग अलग जो है व्हीकल्स में आती हैं। कहाँ से आती हैं? फार्म से आती हैं, जो बहुत कई कुछ फार्म्स बहुत दूर भी हैं, कुछ फार्म्स बहुत पास भी हैं, ठीक है। तो क्या होता है फिर उसके बाद में ऑक्शन स्टार्ट होता है। ऑक्शन मतलब कि बोली, ठीक है। तो आफ्ताब जो है वो बेसिकली पार्टिसिपेट करता है इस बोली में और डिसाइड करता है कि वो क्या क्या चीज़ें खरीदेगा, ठीक है। तो जैसे कि आज की अगर बात करें तो आज जो है उसने 5 क्विंटल कॉलीफ्लावर खरीदा है, 10 क्विंटल प्याज खरीदे हैं, ठीक है। उसकी एक शॉप है मार्केट में जहाँ पर जो है वो सब्जियों को स्टोर करता है जो उसने यहाँ से खरीदी है, ठीक है। तो अब यहाँ से खरीदने के बाद क्या होता है, वो जो है अपने सामान को हॉकर्स यानी जो रेडी वाले होते हैं और जो दुकानदार है यानी शॉपकीपर जो हैं, जो इस मार्केट में मतलब कि 6 बजे के आसपास आते हैं सुबह, तो उनको वो ये सामान को बेचता है, ठीक है। तो ये जो सुबह आते हैं जो ये शॉपकीपर्स हैं जो 6 बजे के आसपास आते हैं मार्केट में, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है उनकी परचेज़, ठीक है, कि मतलब क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है, ठीक है। ताकि वो क्या करते हैं फिर वो उसके वहाँ से लेने के बाद में यानी आफ्ताब से लेने के बाद में फिर वो क्या करेंगे, अपनी शॉप को सेटअप करेंगे 10 बजे के आसपास, ठीक है। मतलब 9-10 बजे के आसपास मतलब आपके लोकेलिटी में देखो, आपकी नेबरहुड में जो 9-10 बजे के आसपास जो है दुकान खुल जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्ताब जो है, ठीक है, वो काइंड ऑफ एक आप उसको ना होलसेल ट्रेडर ही मान लो, लेकिन एक छोटे लेवल पे होलसेल ट्रेडर है वो, ठीक है। मतलब कि वो सामान बेच तो रहा है, ठीक है, बल्क में बेच तो रहा है, बल्क में खरीद भी रहा है और बल्क में बेच भी रहा है, ठीक है। लेकिन वो बड़े लेवल पे होलसेल ट्रेडर नहीं है, वो थोड़ा छोटे लेवल पे होलसेल ट्रेडर है, ठीक है। तो मतलब कि वो एक ट्रेडर है, वो एक रिटेलर नहीं है, वो दूसरे ट्रेडर्स को जो है सामान बेच रहा है, वो कंज्यूमर को सामान नहीं बेच रहा, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे जो है ना कि होलसेलर एक होलसेलर की ज़िंदगी होती है। जो होलसेलर है वो ऐसे काम करता है कि जो सुबह सुबह जो है उसका मतलब कि 2 बजे के आसपास उसका बिज़नेस शुरू हो जाता है, जब यहाँ पे सब्जी की वो आती है, मतलब कि वैन्स वगैरह आती हैं मंडी में, ठीक है, सब्जी वगैरह लेके आती हैं। कहाँ से? मतलब फार्म जो होते हैं ना, जो खेत होते हैं, खेतों से मतलब कि सब्ज़ी जो उगाई होती है वहाँ पे वो लेके आती हैं, ठीक है, मंडी में जाके बेचती हैं। तो आफ्ताब जैसे जो होलसेलर होते हैं मतलब वो बोली वगैरह लगाते हैं, वहाँ से खरीदते हैं बल्क में और उस बल्क को जो है बेसिकली दुकानदारों को बेचते हैं और दुकानदार जो है फिर अपनी दुकान सेटअप करते हैं, ठीक है। तो आफ्ताब इज़ अ होलसेल ट्रेडर, ठीक है, या फिर होलसेलर बोल सकते हो आप। तो ये होगी आफ्ताब की बात। इसके बाद में जो है यहाँ पे और भी बॉक्सेस दे रखे थे, जैसे कि ये है, ठीक है। अब ये वाला जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक वो बता रखा है कि अंजल मॉल जो है एक 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता जो है जहाँ पे मतलब कि घूमने गई हैं और जो है ऊपर नीचे जा रही हैं लिफ्ट में, ठीक है, उनको मतलब कि अच्छा लग रहा है, शायद वो पहली बार आई हो यहाँ पे। तो इट सीम्ड एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। मतलब कहने का ये कि उनको बहुत मज़ा आया और वहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की शॉप्स थी, जैसे आइसक्रीम की, बर्गर की, पिज़्ज़ा की, ठीक है, उसके बाद में होम अप्लायंसेज की, जूतों की, लेदर आइटम की और बुक शॉप्स, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दुकानें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको अलग अलग प्रकार की दुकानें मिलेंगी एक ही बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो घूमते हुए जो है जब वो 3rd फ्लोर पे गई तो वो एक दुकान के अंदर उन्होंने एंटर करा जो क्या बेच रही थी, जो रेडीमेड क्लोथ बेच रही थी, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी तरफ देखा एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम, वो शायद उनको रोकना चाहता था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने कुछ ड्रेसेस देखी, सुजाता और जो ये उसकी जो फ्रेंड है उन्होंने जो है क्या करा कि कुछ ड्रेसेस देखी कैसी जो लग रही हैं, खरीदना चाहती है या नहीं खरीदना चाहती, ठीक है। फिर जो उनका प्राइस टैग देखा कि प्राइस कितना है इनका, ठीक है। प्राइस देखने के बाद में नन ऑफ देम वाज लेस देन 3000। मतलब मैं जैसा कह ही रहा था आपको कि जो मतलब कपड़े होते हैं, ब्रांडेड आइटम जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। मतलब कितना सस्ता है वीकली मार्केट में वही चीज़, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वो इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उन्हें रेंट देना पड़ता है, उन्हें बिजली का बिल देना पड़ता है, ठीक है, एसी जो चल रहा है उसका भी तो बिल आता है, उसके बाद में जो वहाँ पे वर्कर लगा रखे हैं उनको भी तो सैलरी देनी है, समझ रहे हो पूरा, मतलब कि ना इतना खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये खर्चा कहाँ से निकलता है, आपको क्या लगता है? ये खर्चा यहीं से तो निकलता है, इसी में ऐड करते हैं, वो इन्हीं प्रोडक्ट्स में ऐड करते हैं। तो मतलब वीकली मार्केट से वो कितना ज़्यादा है उसका प्राइस, ठीक है। तो सुजाता ने मतलब कि विस्पर करा कि कविता को, वो क्या बोलती है कि मैं जो है तुम्हें दूसरी शॉप पे ले जाऊंगी जहाँ पे जो है अच्छी क्वालिटी की रेडीमेड क्लोथ मिलती हैं एक रीजनेबल प्राइस पे, समझ रहे हो। तो मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ये हाल होता है, मतलब मॉल बोल लो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलो एक ही बात है, ठीक है। मॉल बेसिकली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा वर्जन होता है। अब इस वाले एग्जाम्पल में हम जो है नेबरहुड शॉप का एक सिचुएशन देखने वाले हैं, जिसमें क्या होता है सुजाता और कविता जो दोस्त होती हैं वो एक ग्रॉसरी शॉप पे जाती हैं, ठीक है। और वो ये ग्रॉसरी शॉप जो है इनके आस पड़ोस में ही है, मतलब कि इनके जो नेबरहुड में ये शॉप पड़ती है। अब इस शॉप पे जाने के बाद में जो इन्हें पता चलता है कि आज जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। शॉप ओनर जो है वो काफ़ी बिजी है और उसके जो 2 हेल्पर हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं,
तो वहाँ पे जब वो एंटर करती हैं तो वो जो शॉप ओनर को लिस्ट दे देती हैं अपनी कि भाई हमें जो है ये सामान चाहिए, और जो शॉप ओनर है वो अपने हेल्पर को कहती है कि भाई तुम ये जो सामान है ना, लिस्ट वाला सामान, इसको तुम पैक कर दो, ठीक है। तो इतने में ही जो है फिर कविता आसपास में देख रही है, उसको जो है फ्लोर पे काफ़ी सारे मतलब कि अलग अलग बैग देखने को मिले, कुछ टैल्कम पाउडर का बैग, कोई टूथपेस्ट पड़ा है, कोई हेयर ऑयल है, ठीक है। तो ये सारा सामान जो है बेसिकली कविता को देखने को मिला वहाँ पे शॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसने मतलब कि 20 मिनट लग गए कि पूरा वेट करना है, मतलब कि वज़न करना है उसका कि कितना वज़न है सामान में, और फिर उसको पैक करना है पूरी ग्रॉसरीज़ को। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है लगभग 20 मिनट लग गए। और फिर सुजाता ने जो क्या किया, सुजाता ने जो है अपनी नोटबुक दिखाई, ठीक है। सुजाता शोड हर नोटबुक, द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000 इन द नोटबुक। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुजाता ने जो है एक नोटबुक दिखाई, उसकी जो नोटबुक है उसने शॉप ओनर को दिखाई, और शॉप ओनर ने जो है वहाँ पे 3000 जो है नोट डाउन कर लिया उस नोटबुक में, और ठीक है, और उसको वापस कर दिया, किसको, सुजाता को वापस कर दिया, ठीक है। और सुजाता जो है शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर। मतलब कहने का ये है कि सुजाता ने भी जो है अपने शॉप ओनर के रजिस्टर में एक अमाउंट पूरी नोट डाउन कर दी, मतलब 3000 जो है उसने लिख दिया वहाँ पे, और आई थिंक साइन वाइन भी किया होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि उन्होंने जो है आपस में मतलब कि एक दूसरे के नोटबुक में या रजिस्टर में जो है नोट डाउन कर दिया कि भाई 3000 जो है रुपये मुझे देने हैं इनको, ठीक है। और उसने मतलब कि लिख दिया एक दूसरे के रजिस्टर में ये बात। तो सुजाता जो है उसके बाद में पूरे हैवी जो बैग, जो बड़े बड़े जो बैग थे ग्रोसरी के, इसको लेके दुकान से बाहर निकल गई। और कहने का मतलब ये है कि अब जो ये पेमेंट है, ठीक है, उसकी फैमिली क्या करेगी, पे कर देगी पहले वीक में अगले मंथ के। तो ये जो है क्या एक तरीका है, ये एक उधारी का तरीका है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये एक प्रूफ हो गया कि आपने मेरी नोटबुक में नोट डाउन कर दिया, मैंने आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर दिया कि भाई 3000 रुपये जो हैं वो आपको देने हैं मेरे को, ठीक है। तो मतलब कि एक उधार हो गया कि मैं जो है आपसे सामान ले रही हूँ, लेकिन मैंने जो है अभी आपको पेमेंट नहीं करी है। और वो क्यों है, क्योंकि ये जो सुजाता और कविता है शायद इस शॉप ओनर को जानती होंगी पहले से, जो है इनके साथ में अच्छी मतलब कि आना जाना होगा, ठीक है। तो जब आप आसपास में मतलब कि ज़्यादा मिलते हो, ठीक है, एक दूसरे के आसपास में ही रहते हो, तो जो है ना कि आप ऐसा उधारी का सिस्टम भी देखने मतलब कि आप देखते हो, ठीक है, कि मतलब कि आना जाना हो गया, दोस्ती हो गई, अच्छा जो है मतलब कि जानने लग गए एक दूसरे को। तो कहते हैं कि भैया ठीक है, मैं आपको जो है दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने के स्टार्ट में दे दूंगा, या एक साथ में दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब कि ना बार बार में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ में ही आप पेमेंट कर देते हो। तो कई बार जो है ना ये उधारी का सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, आपके आस पड़ोस की शॉप में, समझ रहे हो। तो ये जो है बेसिकली एक अच्छा एग्जाम्पल था कि कैसे आप अपनी नेबरहुड की शॉप में जो है ये उधारी का सिस्टम मतलब कि कई बार देखते हो, ठीक है। शायद आप भी मतलब कि इन्वॉल्व होते हो कई बार इसमें, कि आप भी बोलते हो कि भैया ठीक है अगली बार मतलब कि उधार रख, अभी लिख लो, ठीक है, मतलब इसका जो है डायरेक्ट पेमेंट कर दूंगा मैं, एक साथ में कर दूंगा, ठीक है। शायद आप भी ऐसा करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो शायद आपने आपके दोस्त को या किसी और को देखा होगा, ठीक है, कि आसपास की दुकान में वो ऐसा कभी जो है मतलब कि ऐसे करते हैं, समझ रहे हो। तो ये ना बेसिकली एक काइंड ऑफ की ईजी तरीका हो जाता है कि अगर आपको जो है रोज़ पेमेंट नहीं करनी तो आप एक बार में पेमेंट कर दो, या फिर जो है बाद में कभी पेमेंट कर दो, ठीक है। तो अगर आपके पास में है नहीं, अगर आपके पास में कैश नहीं है, तो भी जो है मतलब कि आप इस तरीके को अपनाते हो कि भैया अभी जो है मेरे पास में मतलब कि चेंज नहीं है, ठीक है, या फिर मुझे जो है इसको और कहीं यूज़ करना है, अभी जो मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी। तो ऐसे क्या है ना कि ऐसे मतलब कि ये तरीका वहीं पर आप मतलब यूज़ कर सकते हो जहाँ पर जो है आप आस पड़ोस की दुकान में जा रहे हो, जहाँ पर जो शॉप ओनर है वो आपको जानता है। ये सिस्टम जो है वीकली मार्केट में नहीं चलता है, समझ रहे हो आप। ये सिस्टम जो है आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं चला सकते हो, मॉल्स में नहीं चला सकते हो। ये जो सिस्टम है सिर्फ आप अपनी आस पड़ोस की दुकान में ही चलाते हो, ठीक है। ज़्यादातर आपने वहीं पर देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे अच्छे से। अब ये जो एक एग्जांपल है, ये समीर जो है, ठीक है, सेलर ऑफ क्लोथ्स। तो ये जो एग्जांपल है ये बता रखा है एक स्मॉल ट्रेडर का, यानी वीकली मार्केट का एग्जांपल है, ठीक है। समीर जो है एक छोटा ट्रेडर है वीकली मार्केट में। तो क्या करता है, वो क्लोथ्स बाय करता है किससे, बड़े ट्रेडर से टाउन के अंदर, ठीक है। और उसको जो है फिर सेल्स देम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक। मतलब हर दिन जो है वो अलग अलग जगह पे मार्केट लगाता है, यानी सेटअप करता है अपने स्टॉल को, ठीक है। और वहाँ जो है वो चीज़ को बेचता है, ठीक है। ही एंड अदर क्लोथ सेलर मूव इन ग्रुप्स। मतलब ये ग्रुप में मूव करते हैं। इन्होंने एक मिनी वैन हायर कर रखी है जिसमें ये सारा अपना सामान रख देते हैं, ठीक है। और इनके जो कस्टमर्स हैं बेसिकली ये ज़्यादातर जो है गांव से आते हैं, मतलब कि गांव से बिलोंग करते हैं। इनके जो ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं, कहने का मतलब ये है कि ये जो है गाँवों में मूव करते हैं, ठीक है। विलेजेस में जाते हैं अपनी मिनी वैन लेके, और वहाँ पर जो है बेसिकली
वीकली मार्केट लगाते हैं। मतलब यूँ समझ लो कि 6 गांव हैं, जैसे कि 6 दिन है तो शायद अलग अलग गांव में ये एक एक दिन मतलब कि रुकते हों, ठीक है। एक गांव में जो है एक दिन मार्केट लगा ली, फिर जो है अगले गांव में अगले दिन मार्केट लगा ली, तो ऐसे जो है एक एक पर्टिकुलर दिन पे एक गांव में मार्केट लगाते हैं ये, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना बेसिकली आपको वीकली मार्केट में देखने को मिलेगा कि छोटा ट्रेडर है, ठीक है, ज़्यादा बड़े ट्रेडर नहीं है, अपना इनका टेम्परेरी सिस्टम है, मूवेबल सिस्टम है कि मूव कर सकते हैं, हर एक दिन को मूव करना होता है। फिर जो बड़े ट्रेडर से ये जो है ये सामान पूरा खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं और फिर जो है इनको हर एक दिन जो है अलग अलग मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप्स में मूव करते हैं, ठीक है। ग्रुप में इनको फ़ायदा होता है मूव करने में, इनका जो खर्चा कम होता है। एक मिनी वैन इन्होंने हायर कर रखी है, समझ रहे हो। अब इसके इनके जो इनके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर जो है विलेजेस से बिलोंग करते हैं। मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर वीकली मार्केट में जो कस्टमर है वो विलेजेस से बिलोंग करें, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि इसके जो समीर के जो वो हैं कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो कि मतलब इससे ये आपको शो होता है कि ज़्यादातर जो है ये समीर जो है गांवों के आसपास अपनी मार्केट को लगाता होगा, वीकली मार्केट, ठीक है। और फेस्टिवल के टाइम पे जैसे दिवाली या पोंगल के टाइम पे जो है उसका अच्छा बिजनेस चलता है। तो ऐसे जो है वीकली मार्केट बेसिकली सेटअप होती है और समीर जो है कपड़ों को बेचता है अपनी वीकली मार्केट को सेटअप करके। तो ऐसे जो है ना कि हमने अलग अलग प्रकार की मार्केट्स का जो सिस्टम देखा है, ठीक है। वीकली मार्केट हो गया, उसके बाद में आपकी जो नेबरहुड में शॉप्स होती हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और उसका एक बड़ा लेवल जो उसको मॉल्स बोलते हैं वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। कैसे जो है मार्केट्स की एक चेन बनती है, कैसे प्रोडक्ट जो है सुबह मतलब कि आता है, जैसे कि मंडी में आया, फिर मंडी से बड़े ट्रेडर ने खरीदा, उसने जो है फिर रिटेलर्स को बेचा, रिटेलर से हमने लिया। तो ऐसे जो है एक मार्केट की चेन बनती है, कैसे जो है फार्म या फैक्ट्री से वो चीज़ आती है एक मार्केट में और फिर वहाँ से जो है उसको ट्रेडर आपस में बेचते खरीदते हैं और वो चीज़ जो है फिर बहुत दूर तक पहुँचती है वो चीज़, ठीक है। और हमें लगता है कि वो डायरेक्टली हमारे पास आई है, लेकिन वो बहुत सारे जो है मतलब कि रास्तों को कवर करके आई है वो चीज़, ठीक है, हमारे पास। तो ये चीज़ हम जो है कई बार ऑब्जर्वर की फील नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो है हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, पूरा चैप्टर जो है चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी जो है यहाँ पे हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगर अब भी आपको कुछ डाउट है, कुछ आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, आपको जो है अगर कोई भी टॉपिक इसमें समझ नहीं आया, हल्का सा भी अगर आपको यूँ लगा कि मुझे डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। मतलब मैं आपकी क्वेरी का, आपके क्वेश्चन का वहीं पे जवाब दे दूंगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 8, वहाँ पे जो अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।